Hello everyone, I am Deepak Datta. Welcome to this channel, Deepak Datta Maths. पॉलिनोमियल के सीरीज में बेसिक कंसेप्ट हमने देख लिया, जिसमें हमने डिग्री को डिस्कस किया, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, जिसमें 1 डिग्री को लीनियर पॉलिनोमियल, जब डिग्री 2 हो तो उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 3 हो तो उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिर हमने डिस्कस किया जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, एंड अगेन हमने देखा कि डिफरेंस बिटवीन जीरो पॉलिनोमियल एंड जीरो ऑफ एनी पॉलिनोमियल। फिर हमने देखा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड पॉलिनोमियल विथ मोर देन वन वेरिएबल, और उसको जनरल टर्म में हम कैसे लिखते हैं। आज हम देखेंगे पॉलिनोमियल with one variable अगर डिग्री आपका n हो, अगर डिग्री n हो तो उसको जनरल एक्सप्रेशन में हम कैसे डिनोट करते हैं। ऐसे केस में जनरल एक्सप्रेशन में हम लिखते हैं an x to the power n प्लस an minus 1 x to the power n minus 1 plus n minus 2 x to the power n minus 2 प्लस इसी तरह ये चलता हुआ जाता है, और फाइनली a1x प्लस a0। ये हो जाता है जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल हैविंग डिग्री n। इसी में अगर हम देखें, अगर हम लिखना चाहें कि अगर डिग्री 2 अगर लिख दे, इसी को बेस करके डिग्री n को बेस करके अगर हम डिग्री 2 लिखें, डिग्री 2 हमारा क्या हो जाएगा, डिग्री 2 होगा हमारा, अगर डिग्री 2 के लिए देखें तो ये लिख सकते हैं हम a2x² प्लस a1x प्लस a0। ये हमारा हो जाएगा ऐसे। इसी चीज को हमने कल कैसे लिखा हुआ था, कल हमने इसी सेम चीज को हमने लिखा था ax² प्लस bx प्लस c। सेम है, बस कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल क्या है हमारे अलग अलग है। कल जैसे हमने डिग्री 1 2 3 को लिया था तो उसके कुछ कंडीशन हमने लिखे थे। इसमें भी कंडीशन क्या है, अगर हम इस पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल विद डिग्री n की बात करें तो इसमें कंडीशन होगा हमारा an डज नॉट इज इक्वल टू 0। ये सबसे पहला कंडीशन होगा। बाकी रिमेनिंग क्या है, an माइनस 1, ये जितने भी हैं a0, ये क्या होंगे हमारे, ये सारे हमारे कांस्टेंट टर्म है। और ये x हमारा वेरिएबल है, हाईएस्ट पावर हमारा क्या है, n है। हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल इन एन एक्सप्रेशन इज सेड टू बी डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। कल हमने डिस्कस और एक किया था कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में। कल हमने देखा था कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये जनरली होता क्या है, इसमें हम ये बोल सकते हैं इसका डिग्री इक्वल टू 0 होता है। कैसे हम बता रहे हैं, अगर डिग्री अगर हमारा 0 रहेगा, ये अगर हमारा 0 रहा पूरा पूरी, तो ये कोई एक हमारा जो कोएफिशिएंट रहेगा, अगर हम लिखें 5 या फिर अगर हम लिखें 6 या फिर अगर हम लिखें 7, तो इसको हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं 5x टू द पावर 0 या फिर 6x टू द पावर 0 या फिर 7x टू द पावर 0। कब, अगर हमारा पॉलिनोमियल इन x होगा। अगर पॉलिनोमियल इन y है, ये हो जाएगा हमारा पॉलिनोमियल इन x। अगर पॉलिनोमियल इन y हुआ तो हम लिखेंगे 5y टू द पावर 0, 6y टू द पावर 0, 7y टू द पावर 0। ये हो जाएगा हमारा पॉलिनोमियल इन y के केस में। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल ये कैसा पॉलिनोमियल है, नॉन जीरो है। ये जीरो भी हो सकता है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये हमारा कैसा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ये हमारा नॉन जीरो
नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल ये हमारा 5, 6, 7 कोई सा भी हो सकता है। अब क्या बोल सकते हैं हम, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का अगर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हमसे पूछे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल फॉर नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यहां हम ऑलरेडी देख पा रहे हैं, यहां हमारे पास कोई वेरिएबल वैसा कुछ है ही नहीं, कोई भी वैसा कुछ वेरिएबल नहीं है, क्योंकि 5 के बाद तो हमारा x टू द पावर 0 हमें ये 1 मिल जा रहा है। इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, या फिर हम क्या बोलें, जीरो ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसका कुछ होता है? इसका कुछ भी नहीं होता है, इसका कुछ भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, हमने जीरो ऑफ किसी पॉलिनोमियल को कैसे लिखा था, अगर px हमारा कोई पॉलिनोमियल है, इसका जीरो निकालने के लिए हम px वाले टर्म को जीरो करते थे, फिर अगर x का जो वैल्यू निकलता था उसी वैल्यू को हम लिखते थे। लेकिन ये तो हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, अगर px हमारा 5 है, 5 इक्वल टू अगर हम जीरो कर देंगे तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कैन नॉट बी डिटरमाइंड। जीरो ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कैन नॉट बी डिटरमाइंड। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि जीरो ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता ही नहीं है। इसको हम ऐसे लिखें, अगर इसको ऐसे लिखें, नॉन जीरो कांस्टेंट polynomial has no zero of polynomial। अब दूसरा कंसेप्ट क्या आता है इस केस में, अगर हम जीरो पॉलिनोमियल की बात करें, कल जैसे हमने जीरो पॉलिनोमियल के बारे में देखा था कि जीरो पॉलिनोमियल होता क्या है। जीरो पॉलिनोमियल जनरली हम उसी वक्त में बोलते हैं जब हमारा जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट जीरो हो जाता है ईच एंड एवरी टर्म का। जीरो पॉलिनोमियल, अगर जैसे हमने देखा कि ये रहा अगर हमारा n डिग्री का पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल का, अगर हमारे इसमें जितने भी कोएफिशिएंट हैं वो अगर हम जीरो कर दें, कैसे, अगर हम लिख देते हैं an इक्वल टू an-1 इक्वल टू an-2 इक्वल टू डॉट डॉट देकर हम a1 इक्वल टू a0 इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो जो भी हमें एक्सप्रेशन मिलेगा, तो कुछ तो मिलने वाला है नहीं, हमें क्या मिलेगा, डायरेक्ट वैल्यू हमें 0 मिल जाएगा। तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर ये हमारा जीरो पॉलिनोमियल रहा ऐसे केस में, तो हम इसमें ये बोल सकते हैं एवरी रियल नंबर इज ए जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। हमने क्या पढ़ा था, जीरो ऑफ एनी पॉलिनोमियल, कंफ्यूज मत होइएगा, जीरो ऑफ एनी पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है। तो अगर हम जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल की बात करें तो उसमें हम क्या लिख सकते हैं, एवरी रियल नंबर। क्यों हम एवरी रियल नंबर ले रहे हैं, क्योंकि हमें इसमें सिर्फ कोएफिशिएंट जीरो है।
अगर हम कोई x टू द पावर n में कुछ भी हम पुट कर दें, कोई सा भी रियल नंबर का हम पुट कर दें, तब भी ये हमारा टर्म जीरो हो जाएगा। इसीलिए एवरी रियल नंबर इज ए जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट कंसेप्ट हम देखते हैं इसी वाले में। नेक्स्ट कंसेप्ट हमको क्या बोलता है, लीनियर पॉली। देखिए हमने लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल को देखा था। लीनियर पॉलिनोमियल का हमने जनरल फॉर्म भी देखा था, ए एक्स प्लस बी। कब? इन टर्म्स ऑफ अगर पॉलिनोमियल हमारा एक्स में हो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमने वैसे देखा था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर हमारा इसमें भी पॉलिनोमियल किस में हो, एक्स में हो। और क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी हमने देखा था, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी। इसमें भी पॉलिनोमियल अगर हमारा एक्स में है, कंडीशन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ए डज नॉट इज इक्वल टू जीरो। इसमें भी ए डज नॉट इज इक्वल टू जीरो, इसमें भी ए डज नॉट इज इक्वल टू जीरो। अब अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल में भी हमने क्या देखा, लीनियर पॉलिनोमियल में ओनली 1 जीरो हमें मिलेगा, ये कल हमने डिस्कस किया था। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल की जीरो की बात हम आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 में। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जीरो हो सकता है? क्या जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जीरो हो सकता है? ऑब्वियसली जीरो ऑफ एनी पॉलिनोमियल, zero of any polynomial may be zero, may not be zero। कैसे? सिंपल से बात है। अगर हम इस केस को देखें, ए एक्स प्लस बी, अगर हम कुछ भी लिखें 5x प्लस 3, इस केस में अगर क्या होगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मे बी जीरो एंड मे नॉट बी जीरो। मे नॉट बी जीरो वाला केस तो हमने कल देख लिया। क्या देखा कल हमने कि इसमें नॉन जीरो वैल्यू हमें मिल सकता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को अगर हम लिखें। जैसे इसी वाले केस में देखिए, ये अगर हमारा पी एक्स है तो इसका जीरो निकालने के लिए ये इक्वल टू जीरो हम कर देंगे, तो एक्स का वैल्यू मिल जाएगा हमें -3/5। तो ये हमें मिल जा रहा है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल में नॉट बी जीरो। पर जीरो कब होगा? अगर हमारा ए एक्स प्लस बी वाले टर्म के लिए अगर हमारा बी वाला टर्म जीरो हो जाए, अगर बी वाला टर्म हमारा जीरो हो जाए, तो अगर लीनियर पॉलिनोमियल को हम अगर सिर्फ ऐसे लिखें 6x, ये अगर हमारा एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू 6x, तो इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कैसे होगा? हम क्या जानते हैं, हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए पी एक्स इक्वल टू जीरो करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 6x इज इक्वल टू जीरो करेंगे, उसी तरह x हमारा जीरो मिल जाएगा। तो हम इसमें ये बोल सकते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ एनी पॉलिनोमियल मे बी जीरो एंड मे नॉट बी जीरो। मे नॉट बी जीरो वाला का केस हमने देख लिया, जिसमें हमने जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक नॉन जीरो कांस्टेंट मिल रहा है। उसी तरह आज के केस में हमने देख लिया जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मे बी जीरो। अब नेक्स्ट देखेंगे डिवीजन ऑफ वन एक्सप्रेशन बाय अदर एक्सप्रेशन। उसके लिए कुछ रूल्स है, उस रूल्स को देखेंगे, साथ साथ में एग्जाम्पल को भी ले लेंगे उस रूल को पूरा पूरी समझने के लिए। देखते हैं अब, अगर इस तरह से हमारे पास में px और gx कोई एक्सप्रेशन है, हमारे पास में px एंड gx कोई एक्सप्रेशन है, तो इसमें हम डिवीजन को कैसे क्या इंप्लीमेंट करें। अगर हम जनरल फॉर्म की बात करें, ऐसे कंडीशन में अगर हम जनरल फॉर्म की बात करें कि हमें डिवीजन को कैसे करना है, तो सबसे पहला काम हमारा होता है px और gx, ये जो भी एक्सप्रेशन दिए हुए हैं इनका डिग्री को चेक करना, डिग्री को चेक करना। px और gx में जिनका डिग्री ज्यादा होगा वो क्या होगा, हमारा डिविडेंड होगा। डिग्री ज्यादा, डिग्री क्या होगा, अगर हमारा px और gx में से जिसका हायर डिग्री होगा, मतलब इन दोनों में से डिग्री जिसका ज्यादा होगा, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा डिविडेंड।
और रिमेनिंग जो हमारा छोटा हो जा रहा है उसे हम बोलेंगे डिविजर। अगर इस केस की हम बात करें पी एक्स और जी एक्स वाले केस में, तो हमें ये पता चल रहा है कि पी एक्स में देखिए डिग्री इसका 3 है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और इसका डिग्री क्या है, इसका डिग्री 1 है, क्योंकि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर इसमें क्या है, 1 है, तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। तो इसमें हम मिल रहा है हमें डिग्री ऑफ पी एक्स इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ जी एक्स। तो इसलिए पी एक्स हमारा क्या हो जाएगा इस केस में, फॉर दिस केस, हर केस के बात नहीं करें, इसी केस में पी एक्स हो जाएगा हमारा डिविडेंड एंड जी एक्स हो जाएगा हमारा डिविजर। क्योंकि अगर आप डिवाइड करोगे तो ये दोनों निकालना तो सबसे पहला जरूरी होता ना, कि डिविडेंड क्या है डिविजर क्या है। ये दोनों अगर हमें मिल गया फिर हम इजीली इसी के बाद में क्वोशिएंट निकालेंगे एंड रिमाइंडर निकाल के सॉल्व करके खत्म करेंगे। अब देखते हैं इसके रूल्स क्या होते हैं। रूल्स इस तरह से कुछ है, देखिए इस रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। 1 से 2 बार आप प्रैक्टिस कर लोगे, याद नहीं करना पड़ेगा रूल्स वगैरह, 1-2 बार आप देख लोगे, क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। तो सबसे पहला रूल बोलता है कि वी राइट डिविडेंड एंड डिविजर। ये टर्म हमने देखा कि डिविडेंड क्या होता है, अब डिविजर क्या होता है। वी राइट डिविडेंड एंड डिविजर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म हमको बोलता है कि अरेंजिंग द टर्म इन द डिक्रीजिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री। देखिए पी एक्स को यहां तो अरेंज करके दिया हुआ है। इन केस अगर हम मान लेते हैं अगर हमारा पी एक्स ऐसा दिया हुआ रहे, देखिए ये सेम वही है, इसमें पी एक्स जी एक्स जिसमें जैसा है इसमें पी एक्स वही है। हमने यहाँ क्या किया है, ऑलरेडी अरेंज करके लिखा हुआ है। अगर इन केस क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ रहेगा पी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यू प्लस 1, तो ऐसे केस में ये तो अरेंज है नहीं। इसको क्या करेंगे हम, सबसे पहला काम होता है डिग्री को चेक करना। डिग्री को चेक करने के बाद में हमने पता चल गया कि डिविडेंड एंड डिविजर क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे ये डिविडेंड एंड डिविजर हमको जो भी मिल रहा है उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या होता है, जो डिग्री है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है डिक्रीजिंग टर्म में हम लिखते जाएंगे, अरेंजिंग द टर्म इन डिक्रीजिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री। तो यहाँ में देखिए एक्स क्यू है तो हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना शुरू किया, एक्स क्यू प्लस ये 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये हमें मिल गया। अब सेकेंड थिंग हमको क्या करना है, सेकेंड थिंग हमें बोला है वी डिवाइड फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ डिविजर। हमने बेसिक क्लास जब डिस्कस किया था इसके सबसे पहले वाले लेक्चर पॉलिनोमियल का, उसमें हमने टर्म के बारे में डिस्कस किया कि अगर हमारे पास कोई एक एक्सप्रेशन दिया है उसमें टर्म हमारे क्या क्या होंगे। इसमें भी हमारे पास ऐसे ही टर्म हमें मिल रहे हैं कि पहला टर्म, इस एक्सप्रेशन को अगर हम देखें इसका पहला टर्म हमें क्या मिलेगा, एक्स क्यू मिलेगा। हमें अरेंज क्यों करना पड़ा, देखिए अगर आप अरेंज नहीं करते तो आपका अरेंजमेंट में यहाँ में पहला टर्म 3x है, इसीलिए हाईएस्ट डिग्री से लोएस्ट डिग्री की ओर अरेंज, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना इसीलिए जरूरी है ताकि हमारा कैलकुलेशन एंड जो भी आंसर आएगा वो एक्यूरेट होगा। तो इसीलिए हमने अरेंज कर लिया एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में। अब हमें बोला कि डिविडेंड का फर्स्ट टर्म को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, डिविजर का फर्स्ट टर्म से। तो हमारा क्या हो जाएगा, डिविडेंड, यहाँ डिविडेंड का फर्स्ट टर्म यहाँ क्या है, एक्स क्यू है, इसको हम क्या से डिवाइड करेंगे, डिविजर का फर्स्ट टर्म से। तो हमें ये क्या मिल जाएगा, 3 - 1 अगर हम करें तो ये हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये जो एक्स स्क्वायर मिल रहा है ये क्या मिल रहा है ये भी देखेंगे। एज अ रिजल्ट वी विल गेट फर्स्ट टर्म ऑफ क्वोशिएंट, मतलब जब हम डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को डिविजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर रहे हैं तो हमको मिल रहा है जो रिजल्ट वो हो जाएगा हमारा क्वोशिएंट। क्वोशिएंट कैसा क्वोशिएंट, क्वोशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म, क्वोशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म। इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे देखते हैं। पहले हम लिख देते हैं एक्स क्यू प्लस
3x² प्लस 3x प्लस 1। ये रहा हमारा। ये किससे होगा? x प्लस 1 से इसको हम डिवाइड करेंगे। तो हम देखिए इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से हमने डिवाइड करना है। डिवाइड करने पे हमको क्या मिला? देखिए हमने डिवाइड किया, डिवाइड करने पे हमको मिला x²। अब क्या कहा है हमको? अब इस टर्म को मल्टीप्लाई करना है डिविजर से। देखिए सिंपल से बात है, हमको मिला x² को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे? x प्लस 1 से। तो हमें क्या मिल जाएगा? x³ प्लस ये हो जाएगा हमारा x²। जैसे हम न्यूमेरल वैल्यू को जो हम डिवाइड करते हैं, जो मेथड यूज करते हैं, वैसा ही इसमें यूज होता है। लेकिन इसमें जो डिग्री है ना, पावर, इस पावर को ध्यान में रखने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। उसमें भी जब हम डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं? डिविजर से जो हमें मिल रहा है प्रोडक्ट के बाद में, उसको हम क्या करते हैं? सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट करेंगे। इसमें हमने सब्सट्रैक्शन का साइन लगा दिया। तब क्या देखें? अब ये इसमें हमें मिल रहा है प्लस ऑफ x³, ये माइनस ऑफ x³, तो ये कट जाएगा हमारा। अब फिर हमें क्या मिला? ये 3x² माइनस x², ये हमें क्या मिलेगा? ये हमें मिलेगा -2 प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 1। प्लस क्यों मिलेगा हमें? देखिए 3 या हमें इसका 3x² माइनस x², कल हमने डिस्कस किया था कि इक्वल टर्म, ये टर्म हमारा लाइक टर्म है, x² एंड x², ये लाइक टर्म है। तो लाइक टर्म कैन बी एडेड सब्सट्रैक्टेड, ये हमने देखा था। तो ये +3 है। कोएफिशिएंट कितना है? कोएफिशिएंट 3 जो है ये बड़ा है, इसका कोएफिशिएंट 1 से, और कोएफिशिएंट 3 के पास में प्लस साइन है। तो इसीलिए जो भी हमें रिजल्ट मिलेगा 3 - 1 2x² प्लस 3x प्लस 1, ये जो रिजल्ट मिला। अब क्या करेंगे? अब देखिए हमें जो भी मिला, एज ए रिजल्ट वी गेट फर्स्ट टर्म ऑफ कोशेंट। फर्स्ट टर्म ऑफ कोशेंट हमारा x² हमें मिला। फिर हमें क्या बोला? वी मल्टीप्लाई द डिविजर बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ कोशेंट। x² को हमने x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया। देन वी सब्सट्रैक्ट द रिजल्टेड प्रोडक्ट फ्रॉम द डिविडेंड। देखिए जो प्रोडक्ट हमको मिला मल्टीप्लाई करने पर, प्रोडक्ट हमें क्या मिला? x³ प्लस x², उसको हम क्या करेंगे? डिविडेंड से डिवाइड सब्सट्रैक्ट कर देंगे। देखिए इसको अगर ऐसे में डाउट है तो इस चीज को अगर हम सब्सट्रैक्ट करें, लिखकर x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, इसको अगर हम सब्सट्रैक्ट करें x³ प्लस x² से, तो ये हमें कैसे मिलेगा? देखिए ये x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 माइनस x³ प्लस x², तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो हमें क्या मिल रहा है? 3x², ये माइनस है, 3x² माइनस x², तो 3x² माइनस x² प्लस 3x प्लस 1, ये हमें मिलेगा क्या? 2x² प्लस 3x प्लस 1। जो प्रोडक्ट मिला उसको क्या करेंगे हम? डिविडेंड से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, डिविडेंड से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो डिविडेंड से सब्सट्रैक्ट जब हम किए तो हमें ये मिल गया 2x² प्लस 3x प्लस 1। अब क्या हुआ? अगर ये मिला तो हमें कहता है अगर हमें जो मिला ऑन सब्सट्रैक्टिंग वी गेट रिमाइंडर। अगर हम डिवाइड किए जिससे ये जो भी मिला है ये रिमाइंडर मिला, किस पोर्शन के लिए? ओनली जस्ट जब हम x² को इसके साथ मल्टीप्लाई किए, उसका जो प्रोडक्ट मिला, फिर उसको जो सब्सट्रैक्ट किया, ये कुछ पोर्शन ऑफ रिमाइंडर हुआ। अब ये जो रिमाइंडर मिला हमें, ये क्या होता है? ये रिमाइंडर हमारे लिए नया डिविडेंड बन जाएगा। तो वही लिखा है, वी ट्रीट द रिमाइंडर एज न्यू डिविडेंड कीपिंग डिविजर सेम। हमारा डिविजर क्या होगा? हमारा डिविजर x प्लस 1 जो है वो x प्लस 1 ही रहेगा। लेकिन हमको जो यहाँ रिमाइंडर मिला, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा नया डिविडेंड हो जाएगा। अब क्या करेंगे? वही सेम स्टेप हम रिपीट करेंगे। हमको डिविडेंड मिल गया, डिविजर मिल गया, अब क्या? अब वही करेंगे, वी डिवाइड द फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ डिविजर। तो यहाँ में हमारा फर्स्ट टर्म क्या है? 2x² है। यहाँ में फर्स्ट टर्म क्या है? x है। तो इसको देखते हैं करके।
हमारा इसके बाद में क्या हुआ, 2x² को हम x से करेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 2x। ये जो 2x मिल रहा है ये क्या है, ये भी कोशेंट है, कोशेंट है। ये कोशेंट का कितना टर्म है, सेकंड टर्म है, कोशेंट का सेकंड टर्म है। तो सेकंड टर्म हमारा क्या मिल जाएगा यहाँ में, प्लस 2x। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें 2x, फिर वही सेम प्रोसेस, देखिए सेम वही वैसा ही है। हमने क्या किया, डिवाइड फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट टर्म डिविडेंड, हमें क्वोशिएंट मिला, फिर क्या करेंगे, ये इन क्वोशिएंट को अब क्या करेंगे, ये जो क्वोशिएंट मिला 2x, ये जो क्वोशिएंट मिला 2x को अब क्या करेंगे, क्योंकि देखिए x² को तो हमने पहले डिविजर से मल्टीप्लाई कर लिया है। अब जो हमें 2x मिला, 2x को मल्टीप्लाई करेंगे हम x+1 से, तो क्या हो जाएगा, अगर हम 2x को मल्टीप्लाई करें x+1 से, 2x इंटू x हमें देगा 2x² प्लस 1 का हो जाएगा 2x इंटू 1 देगा हमें 2x। इसमें भी वही करना है, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सब्सट्रैक्ट अगर करें तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस 2x² माइनस 2x², ये कैंसिल हो जाएगा। ये 3x माइनस 2x, ये हमें कितना देगा, ये हमें देगा x, फिर ये क्या देगा, प्लस ये 1 दे देगा। यहां तक क्लियर है। देखिए ये +1 कैसे दिया, फिर इसको अगर आप तोड़ना चाहते हो, इन केस अगर आपके मन में थोड़ा सा भी कहीं भी डाउट आए, तो ये हमको मिला, देखिए ये 2x² प्लस ये हमको मिला 2x² प्लस 3x प्लस 1, ये हमारा नया डिविडेंड बना। अब हम क्या बोले, नया डिविडेंड जो बना उससे हम क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट मिला मल्टीप्लाई का 2x² प्लस 2x, इसको क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो हमें क्या मिला, 2x² प्लस 3x प्लस 1 माइनस 2x² माइनस 2x। तो ये 2x² ये 2x² ये कैंसिल हो गया, ये 3x एंड माइनस 2x क्या हो जाएगा, ये 3x माइनस 2x प्लस 1, 3x माइनस 2x हो जाएगा x प्लस 1, ये हमें मिल गया x प्लस 1। अब फिर वही बात, फिर वही सेम चीज हम रिपीट करेंगे। ये जो हमें रिमाइंडर मिला इस केस में, ये जो हमें रिमाइंडर मिला उसे हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा नया डिविडेंड बन जाएगा, ये हमारा नया डिविडेंड बन जाएगा। तो वही हमने देखा था कि नए डिविडेंड जो भी हमारा डिविडेंड मिलेगा, डिविजर तो हमारा सेम रहेगा। डिविडेंड के पहले टर्म को डिविजर के पहले टर्म से हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड ये कर देंगे। डिविडेंड, the first term of dividend is divided by the first term of divisor। तो हमारे यहां में डिविडेंड का फर्स्ट टर्म x है, तो डिविडेंड का x मिल गया और फर्स्ट टर्म ऑफ डिविजर भी हमारा x है, तो ये क्या हो जाएगा, हमें 1 मिल जाएगा। तो ये जो 1 मिला ये भी क्या है, क्वोशिएंट का टर्म है, क्वोशिएंट का टर्म है। तो हमें क्वोशिएंट का टर्म मिल जाएगा 1। अब देखिए इस 1 को हम क्या करेंगे, फिर से इस 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 1 से, तो हमें क्या मिल जाएगा, x प्लस 1। तो ये माइनस ये टोटल कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 0। तो हम ये देख पा रहे हैं, डिवीजन अगर हमारे पास कोई एक एक्सप्रेशन दिया हो और दूसरा एक्सप्रेशन दिया हो, तो इन एक्सप्रेशन को हम डिवाइड कैसे करते हैं, ये एक तरीका है। अगर इसमें कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अब हम क्या करते हैं ना, अब जनरल फॉर्म में आते हैं। हमारा जनरल फॉर्म कैसा बताते हैं। जनरल फॉर्म हमें बोलता है, अगर px एंड gx, हमारे पास क्या है, 2 एक्सप्रेशन है, 2 एक्सप्रेशन है, 2 एक्सप्रेशन है। कैसा एक्सप्रेशन है, ये हमें अब तक कुछ पता नहीं। इन सच अ वे दैट डिग्री of px is greater than degree of gx। डिग्री ऑफ px is greater than degree of gx। तब हम क्या बोल सकते हैं इस केस में, इस केस में हम बोल सकते हैं कि px जो होगा, क्या होगा हमारा, px होगा हमारा डिविडेंड, और gx क्या हो जाएगा हमारा, gx हो जाएगा हमारा डिविजर। हमने क्या देखा, डिविडेंड एंड डिविजर जब हमें मिला, यहां हमें क्या मिल रहा है, क्वोशिएंट मिल रहा है। तो एक टर्म हमें आएगा जब हम px, व्हेन px इज डिवाइडेड बाय
जी एक्स, हम क्या लिखेंगे, व्हेन पॉलिनोमियल पी एक्स इज डिवाइडेड बाय जी एक्स। तो हमको क्या मिलेगा, इस केस में हम बोल सकते हैं पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। अब बताते हैं हर एक टर्म क्या क्या होता है। ये तो हमने लिख दिया, अब बताएंगे कि टर्म क्या क्या होता है। हमें पी एक्स तो पता है, ये हो गया हमारा डिविडेंड। जी एक्स पता है, ये हो गया हमारा डिविजर। हमने पहले पढ़ा है जब हमने फैक्टराइजेशन, इससे पहले के क्लासेस मतलब 6, 7, 8 में अगर आप देखेंगे 6, 7, 8, 9 में, तो डिविडेंड क्या होता है हमारा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर हम लिखते हैं। डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर हम लिखते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं सेम चीज हम अप्लाई कर रहे हैं हम हमारे पॉलिनोमियल के डिवीजन के केस में, जब हम दो एक्सप्रेशन को डिवाइड करते हैं। ये होगा हमारा डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू कोशेंट। कोशेंट को हमने कैसे डिनोट किया, क्यू ऑफ एक्स प्लस रिमाइंडर एक्स। ये जो देखिए, ये जो रिमाइंडर है ना, ये रिमाइंडर हमारा फाइनल रिमाइंडर होगा। फाइनल रिमाइंडर कैसा होगा, फाइनल रिमाइंडर जो होता है हमारा, जो भी हमारा फाइनल रिमाइंडर होता है वो आइदर 0 होता है, जैसा हमने इस केस में देखा कि फाइनल रिमाइंडर आइदर 0 होता है, या फिर और उसका डिग्री, किसका डिग्री, डिग्री ऑफ फाइनल रिमाइंडर लेस देन डिग्री ऑफ डिविजर। डिग्री फाइनल रिमाइंडर जो भी हमें मिलेगा जब हम दो एक्सप्रेशन को डिवाइड करेंगे, मतलब एक एक्सप्रेशन को दूसरे एक्सप्रेशन से जब हम डिवाइड करेंगे, तो जो भी हमारा फाइनल रिमाइंडर मिलेगा वो आइदर 0 हो सकता है, जैसा इस केस में हमने देखा हमें क्या मिला, फाइनल रिमाइंडर 0 मिला। या फिर क्या हो सकता है, जो डिग्री मिलेगा ना फाइनल रिमाइंडर का, उसका डिग्री मतलब डिग्री ऑफ, अगर हम इसमें लिखें डिग्री ऑफ फाइनल रिमाइंडर दैट मस्ट बी लेस देन डिग्री ऑफ रिविजर, डिग्री ऑफ डिविजर, ऐसे ही हो जाएगा। देखिए ये हमने बोला था कि ये हमारा रिमाइंडर है, लेकिन हमने इसे फाइनल रिमाइंडर नहीं माना। क्यों नहीं माना, क्योंकि इसका जो डिग्री है ये एक्स स्क्वायर था, ये एक्स स्क्वायर और इसका डिग्री हमारा 1 है। एक्स स्क्वायर का डिग्री ये हमारा x इक्वल टू 1, इसका डिग्री इससे ज्यादा हो रहा था, इसीलिए हमने इसको फाइनल रिमाइंडर नहीं माना। ये जनरली हम रिमाइंडर टर्म तो दिए लेकिन फाइनल रिमाइंडर का टर्म नहीं दिया, इसीलिए इसको फिर से हमने डिवाइड करके लिया, क्या कोशेंट लिया, फिर हमें एक टर्म मिला। इस टर्म का वैल्यू क्या है, इक्वल है इस टर्म के साथ में, इसलिए इसको भी हमने फाइनल रिमाइंडर नहीं माना। हमारा फाइनल रिमाइंडर क्या आ गया, हमारा फाइनल रिमाइंडर आ गया 0। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल अगर देखना चाहे तो हम देख लेंगे कि अगर कोई एक्सप्रेशन एक ऐसा लेते हैं जिसमें हमारा जो डिग्री आएगा ना, डिग्री ऑफ फाइनल रिमाइंडर का, वो लेस देन डिग्री ऑफ डिविजर से कैसे होगा, उसे देखते हैं। देखिए अगर हम कुछ एक दूसरा केस, जैसे हमने इसमें एक एक्सप्रेशन ये लिया था, अब क्या करते हैं, अब एक दूसरा एक्सप्रेशन को कंसिडर करते हैं। दूसरा एक्सप्रेशन है हमारा, सपोज पी एक्स हमारा एक एक्सप्रेशन है। ये एक्सप्रेशन क्या है, 3x² प्लस x माइनस 1, और gx ये हमारा एक एक्सप्रेशन है, इसका वैल्यू होगा x प्लस 1। हमें बोला गया है डिवाइड px बाय gx, डिवाइड px बाय gx। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे ऐसे। हम क्या देख पा रहे हैं इसमें, देखिए सबसे पहला काम हमें डिविजर एंड डिविडेंड देखना है। हमें क्या मिल रहा है, डिग्री ऑफ पी एक्स। अगर हम देखें ये डिग्री, डी मतलब डिग्री देख लीजिएगा, डिग्री ऑफ पी एक्स इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ जी एक्स। हमें इजीली दिख रहा है, इसका डिग्री 2 है, इसका डिग्री 1 है, तो हम लिख सकते हैं। तो ये पी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, ये पी एक्स हमारा हो जाएगा डिविडेंड
और ये gx हमारा क्या हो जाएगा, gx हो जाएगा हमारा डिविजर। अब इसको लिखते हैं 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, इसको डिवाइड करेंगे किससे, x प्लस 1 से। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे x प्लस 1 से, हम सेम मेथड यूज करेंगे जो मेथड हमने पहले देखा हुआ था कि इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। इसके फर्स्ट टर्म को जब इसके फर्स्ट टर्म से हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इधर देख लेते हैं। फर्स्ट टर्म हमारा है 3x स्क्वायर, इसका फर्स्ट टर्म है हमारा x, इसके मतलब डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को डिविजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। तो इसको जब करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3x मिल जाएगा। अब क्या है, 3x हमारा कोशेंट का टर्म बन गया, कोशेंट का पहला टर्म। कोशेंट के टर्म को डिविजर के पूरे टर्म से, मतलब इससे भी और इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये हमें 3x स्क्वायर प्लस 3x। अब सब्सट्रैक्ट करना है, ये 0 हो जाएगा। देखिए ये x, ये माइनस 3x, ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ 2x, ये माइनस 1 हो जाएगा। फिर क्या होगा, माइनस 2x है, हमने देखा था कि हमने अभी अभी जस्ट हमने क्या देखा कि ये फाइनल रिमाइंडर होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका डिग्री और इसका डिग्री, इस डिविजर का डिग्री सेम है, 1 and 1 है। हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा कि फाइनल रिमाइंडर वही होगा जिसका डिग्री डिविजर के डिग्री से छोटा होना चाहिए। इसमें डिग्री हमें 1 है तो ये हमारा फाइनल रिमाइंडर नहीं होगा। तो हमने रूल्स में देखा था कि जो भी हमारा ऐसे नॉर्मल रिमाइंडर मिलेंगे वो हमारा एज अ न्यू डिविडेंड काम करेगा। अगर एज अ न्यू डिविडेंड काम करेगा तो सेम रूल हम करेंगे, इसके फर्स्ट टर्म को डिविजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। -2x अपॉन x, तो ये जब होगा तो हमें कितना मिलेगा, -2 मिल जाएगा। अब -2 हमारा क्या बन जाएगा, -2 हमारा कोशेंट के टर्म में ये ऐड हो जाएगा, ये 3x -2। अब ये क्या करेंगे, अब इस -2 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 के साथ में। तो -2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, -2 इंटू एक्स माइनस एक्स, -2 इंटू प्लस 1 ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसमें भी सब्सट्रैक्ट करेंगे। देखिए अगर आप सब्सट्रैक्शन का साइन दो, हम डायरेक्टली ऐसे करते हैं कि यहाँ हम प्लस देते हैं। देखिए ये हमारा -2x है, ये -1 है, ठीक है। इसको हमको सब्सट्रैक्ट करना है, -2x -2। तो ये अगर हम देखें तो ये क्या होगा, -2x -1, ये माइनस माइनस प्लस, ये जो देखिए ये जो माइनस माइनस प्लस यहाँ हमने लिखा ना, तो इस केस में जब आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो इसी चीज को हम यहाँ प्लस कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, इसी माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा, सबसे पहले हमारा 2x हो जाएगा, ये फिर क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस 2, इसी में माइनस इंटू माइनस प्लस। अब ये माइनस इंटू माइनस मत कर देना, आपको ये पता है कि ये हमारा डिविडेंड बन रहा है, नया वाला, नया फॉर न्यू केस का डिविडेंड बन रहा है। और ये जो हमारा प्रोडक्ट है, फ्रॉम दिस डिविडेंड वी हैव टू सब्सट्रैक्ट दिस प्रोडक्ट। इस डिविडेंड से इस प्रोडक्ट को माइनस करना है। तो अगर हम माइनस कर रहे हैं तो माइनस इंटू ये वाला माइनस प्लस होगा, माइनस इंटू ये वाला माइनस प्लस होगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, ये -2x और +2x। आप देख सकते हैं ऐसे, ये -2x + 2x ये कैंसिल हो जा रहा। अब मिल रहा है क्या, -1 और +2 मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, =1 हो जाएगा। तो इसी तरह ये +2 -1 ये हो जाएगा हमारा 1। देखिए हमको रिमाइंडर यहाँ क्या मिला, 1 मिला, और यहाँ 1 मिला है तो मतलब हमने क्या देखा है, हमने देखा है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, हमने पढ़ा है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ये क्या हो गया हमारा, 1 हो गया हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब क्या होगा, डिग्री ऑफ वेरिएबल 0 होगा, डिग्री ऑफ वेरिएबल 0, और यहाँ हमारा डिग्री ऑफ वेरिएबल 1 है। हम यहाँ देख पा रहे हैं डिग्री ऑफ फाइनल रिमाइंडर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिविजर,
तो इसी केस में ये क्या हो जाएगा, ये केस हमारा हो जाएगा फाइनल रिमाइंडर हो जाएगा। ऐसे हमको जब भी एक एक्सप्रेशन और दो एक्सप्रेशन दिए हुए रहेंगे और उसको ये बोला जाएगा कि डिवाइड करने, तो हम ऐसे मेथड का यूज करते हैं। और इससे हमें क्या मिल रहा है, हमारा अगर हम बोले, अगर हम पी एक्स हमारा एक एक्सप्रेशन है 3x² + x - 1 एंड जी एक्स हमारा एक एक्सप्रेशन है x + 1, इफ वी डिवाइड पी एक्स बाई जी एक्स, मतलब अगर पी एक्स को जी एक्स से हम डिवाइड करें तो क्या मिलेगा हमारा रिमाइंडर, हमारा रिमाइंडर हमें 1 मिल रहा है। इसी चीज को हम दूसरे कंसेप्ट से करेंगे जिसका हम नाम देंगे रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। दो थ्योरम देखना है, एक रिमाइंडर थ्योरम और दूसरा हमें देखना है फैक्टराइजेशन थ्योरम। फैक्टराइजेशन थ्योरम, ये दोनों हमको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक इन दोनों चीजों को सही से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टराइजेशन थ्योरम को जानने के लिए ऐसे डिवीजन का जानना सबसे पहले जरूरी होता है, ताकि हम ये बता पाएंगे कि ऐसे डिवीजन से और रिमाइंडर थ्योरम से जो हमें रिमाइंडर मिलेगा वो सेम मिलेगा। तो हम कैसे इजीली किसी एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करके हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं। अगर ये लेक्चर अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।